हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिजियोग्राफी के बारे में। अभी तक हमने ऑलरेडी पेनिनसुलर ब्लॉक फॉर्मेशन कर लिया है, हिमालयाज़ पेनिनसुलर माउंटेन कर लिए हैं और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कर लिया है। अब पर्टिकुलर आज हम जानेंगे फिजियोग्राफी क्या होती है। इंडियन ज्योग्राफी का यूपीएससी प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिजियोग्राफी है क्या। बहुत सिंपल सी बात है यार। जब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि अगर बात करें, सपोज एक नदी है, अगर वो सेडिमेंट्स लाती है, उसके बाद नीचे टेक्टोनिक एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण प्लेट्यूज प्लेन्स माउंटेन्स बनते हैं। तो जो इनिशियल से डेवलपमेंट होता है, बनने की पूरी प्रोसेस किस स्टेज से वो गुजर के जाएगी, उसी को फिजियोग्राफी कहते हैं। मतलब फिजियोग्राफी एक ऐसा एरिया होगा, इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। राइट, फिजियोग्राफी बोलते हैं ना, उबड़ खाबड़ है, समतल है, ये फिजियोग्राफी हो गई। यानी कि जो जिस स्टेज से वो गुजर के आ रही है, फिर लास्ट में किस एरिया में कैसा हो रहा है। जैसे हिमालयन रीजन में पहाड़ी क्षेत्र है, राइट। तो सिंपल भाषा में कहे हैं, एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, फिजियोग्राफी कह देंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अब पूरे इंडिया की। देखिए नाउ बात करते हैं, देखिए फिजिकल मैप अगर मैं आपको शो करूं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए जस्कर रेंज है, ये हिमालयन वाला रेंज है, नॉर्थ वाला पार्ट। जब भी हम नॉर्थ पार्ट की बात करते हैं, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो ये वाला एरिया है वो कोस्टल प्लेन हो गया, मतलब जो समुद्र से लगा हुआ है। समझ में आ रहा। हमको बाउंड्री लाइन डिस्कस नहीं करनी है कि कितनी है, ये कोस्टल एरियाज़ हो गया, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये पर्टिकुलर हिमालयन वाला रीजन, ये नॉर्थ में फैला हुआ, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्ट है। तो आई थिंक मैंने ऊपर ऊपर ब्रॉड इमेज दिखा दी है। अब मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो अगर हम जब भी इंडिया के नॉर्थ में देखते हैं, वहाँ तो बहुत पहाड़ हैं भाई। तो द नॉर्थ है जो वास्ट एक्सपांस ऑफ रग्ड टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस विथ वेरीड पीक्स, ब्यूटीफुल वैलीज एंड डीप गॉर्जेस। समझ में आया। नॉर्थ में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। नॉर्थ मतलब जिसमें उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर माउंटेन रेंज की सीरीज होगी, यहाँ माउंटेन रेंज की क्या होगी, सीरीज होगी, राइट। द साउथ कंजिस्ट ऑफ स्टेबल टेबल लैंड। अब देखिए हमारे नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंडिया है वो यहाँ नहीं था पहले। इंडिया यहाँ नहीं था, वो तो यूरेशियन प्लेट से टकराया हुआ है, ठीक है। जब ये टकराया तब हमारे माउंटेन सीरीज ऑफ माउंटेन्स बने हैं। बट इसके नीचे, ठीक है, बट इसके नीचे जो हिमालयन से निकलने वाली नदियां हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर प्लेन्स वाला एरिया बना रही हैं, राइट। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके बेसिस पर पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम पूरे इंडिया को एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। समझ में आ रहा। ये जोग्राफर्स आए, उन्होंने देखा कि कैसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज मैक्रो वेरिएशंस इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, ठीक है। फर्स्ट है नॉर्दर्न, दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यूज, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है कोस्टल प्लेन्स, छठवा है द आइलैंड्स, राइट। अब इन सब के बारे में एक बार मैं शो भी कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स, ठीक है। अब पूरा मैप देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। अब ये क्या है, यहाँ पर तो पहाड़ है। अब इन पहाड़ों से नदियाँ बहेंगी तो नॉर्दर्न प्लेन, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ये इंडियन कोस्टल लाइन, ये डेजर्ट, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं श्रीलंका, ये सब आइलैंड्स होंगे, राइट। अब चलिए पूरे टॉपिक को एक एक के बेसिस पर करते हैं। नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में हिमालयाज़ हैं और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, ठीक है। मणिपुर, आसाम, जो नॉर्थ स्टेट की सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, वो होंगी, राइट ना। उसके बाद बात करते हैं साउथ में, ठीक है। नॉर्थ में तो माउंटेन रेंजेस हैं, साउथ में टेबल लैंड है, प्लेट्यूज़ हैं, डेन्यूडेड रॉक्स हैं एंड डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्क्रैप्स हैं। समझ में आया। ये सब चीज़ें अपने आप में लिंक हैं, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको शो की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है।
नॉर्थ। तो बेसिक सी चीज़ यही करनी है फिर, ठीक है। पूरे अब कंक्लूजन जितना भी मैंने पढ़ाया है, कंक्लूजन यही है, पूरे इंडिया को आप 8-9 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कोस्टल एरिया, डेजर्ट, कहीं पर ये, कहीं पर कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक एक करके, जो ये 8 पार्ट हमने किए थे एक एक करके उन सबको ध्यान से देखते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज हैं, हिमालय पुत्र बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। दूसरा, नॉर्थ में अगर आप देखेंगे सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन है, मतलब एक पहाड़ नहीं है, बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में, ठीक है, वहाँ पर ओरिएंटेशन कैसी है, देखो जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, तो पहाड़ कुछ ऐसे हैं, पहाड़ कुछ ऐसे हैं, नॉर्थ वेस्ट, ये देखो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ भी है और ईस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ ऐसे अरेंज हैं नॉर्थ के एरिया में, ठीक है। अब देखो दूसरी ओर अगर मैं पहाड़ अरेंज की बात करूं, हिमालयाज में ऐसे पहाड़ जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक भी फैले हैं, जैसे हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाई इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम वाले एरिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हालांकि ये किस तरह से अरेंज है यहाँ पर ये बताया है, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है एनसीईआरटी का। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी देखोगे तो ये चीज़ें आपको हाईलाइटेड मिलेंगी कि कौन सा पहाड़ कौन से कहाँ तक देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे अरेंज है, देखो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, इसको मैं क्या करता हूँ, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो नॉर्थ में ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस आपको ऐसे मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ों के रेंजेस इस तरह से है, समझ में आ रहा, ऐसा एलाइनमेंट है। बट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो ये क्या है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ तक ख़त्म होते हैं, ठीक है। फिर बाकी आसाम और दार्जिलिंग में, सिक्किम में कैसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पहाड़ कैसे अरेंज हैं, यहाँ पर पहाड़ कैसे अरेंज हैं, नीचे पहाड़ कैसे अरेंज हैं, ये सब चीज़ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम पहला पार्ट डिस्कस किया, जितने ये पहाड़ हिमालयास फैले हुए हैं, हिमालय सिर्फ यहाँ नहीं है, हिमालय यहाँ भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन भी हमने अगर बहुत ख़ास पूछ दिया यूपीएससी के लिए तो यहाँ पर हमने वो भी डिस्कस कर लिया है, राइट। और हर राज्य में आपको इन पहाड़ों की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग देखने को मिलेगी। आप बेसिक जान लीजिए कि नॉर्थ साइड में पहाड़ हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी इतना फैक्ट तो हमने आपको हालांकि पता भी होना चाहिए कैसे हैं, क्योंकि हर जगह जिस ओरिएंटेशन में होगा आप उसके बेसिस पर आगे आगे जब हम पढ़ेंगे बारिश कैसे होती है, किस तरह को विंड बहती है, ये सब हम डिटेल में जान पाएंगे। The approximate length of the Great Himalayas range is also known as the Central Axial Range is 2500 किलोमीटर from east to west। देखो अब यहाँ पर आता है प्रीलिम्स का फैक्ट, जो ग्रेट हिमालयाज रेंज है जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में फैली हुई है, करीबन 2500 किलोमीटर तक फैली है। अगर मैं ईस्ट से बात करूँ, वेस्ट तक जो हिमालय हैं पहाड़ हैं 2500-2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सोचो कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। इसी को ग्रेट हिमालयन रेंज को इसे सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा सेंट्रल एक्सियल रेंज क्या है, आप कुछ नहीं कहोगे, आप कहोगे जो ग्रेट हिमालयन रेंज की सबसे बड़ी मतलब लेंथ है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसी को सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं। और करीबन ये कितना बड़ा है, 2500 किलोमीटर रेंज तक है। एंड देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला जम्मू में भी है तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी है, तो यहाँ तक तो फैला है 2500 किलोमीटर। तो सोचो ये माउंटेन कैसे होंगे, ऐसे पूरे माउंटेन रेंजेस बनी होंगी, ठीक है। और बाकी नीचे को ऐसे, ये सिर्फ 400 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि उसके बाद तो नदियाँ ही नीचे को बहती हैं, प्लेन से बन जाते हैं, राइट। हिमालयन स्टैंड्स ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वॉल बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। बट अब एक नॉर्थ में बात कर रहा हूँ, नॉर्थ में पहाड़ होने के पीछे क्या रीज़न है, अगर पहाड़ होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ।
हिमालयाज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो ए क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। इवन एक पहाड़ होने से सिर्फ क्लाइमेट का फैक्टर नहीं होता कि बारिश कम या ज़्यादा आएगी, इवन ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी होता है। मतलब पहाड़ के इस तरफ अलग संस्कृति के लोग होंगे, पहाड़ के उस तरफ अलग संस्कृति के लोग होंगे, क्योंकि उनका रहन सहन अलग होगा, पहनावा अलग होगा। पहनावा अलग बात है, रहन सहन क्या इकोनॉमी है। देखो किसी भी समाज की आप कल्चर को जानने के लिए वहाँ इकोनॉमी कैसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वन ऑफ द पैरामीटर, मेजर पैरामीटर इकोनॉमी की, वहाँ क्या एग्रीकल्चर है, क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालयन रेंज विच इंक्लूड द ग्रेटर हिमालयाज एंड द ट्रांस हिमालयन रेंज, द मिडिल हिमालयाज एंड द शिवालिक। तो पूरे पहाड़ 3 टाइप से हैं। सबसे ऊपर वाली रेंज देखो, जो पहली वाली है वो ग्रेटर हिमालयन रेंज है। अब ग्रेटर हिमालयन रेंज वो कि बहुत लंबे लंबे पहाड़ होंगे। फिर उसके नीचे मिडिल हिमालयाज बोलते हैं इसे, जो सेकंड वाला है, और थर्ड जो होगी वो शिवालिक होगी, यंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, फर्स्ट देखो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और थर्ड शिवालिक, ठीक है। थर्ड क्या होता है, शिवालिक। क्या डिफरेंस पहचानोगे, देखो अलग अलग शेड दिख रहे हैं। ग्रेटर हिमालय पूरा फैले हैं, ये देखो। ग्रेटर हिमालय की कोई बात करेगा अगर स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ना ग्रेटर हिमालय क्या है। मैं तो आपके यूपीएससी फैक्ट पे बात करता हूँ कि यूपीएससी कितना इम्पोर्टेंट है। देखो ये वाला सेट है ग्रेटर जो हिमालय है वो नॉर्थ में भी फैला है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी फैला है। लेसर हिमालय देखो इससे नीचे वाला लेयर है, मतलब ये माउंटेन उतने बड़ी हाइट के नहीं होंगे, समझ में आया। शिवालिक छोटे छोटे माउंटेन्स होंगे। तो सबसे नीचे शिवालिक, उसके ऊपर लेसर हिमालय और तीसरा ग्रेटर हिमालय। चाहे शिवालिक हो, लेसर हिमालय हो या ग्रेट हिमालय हो, सभी नॉर्थ से ईस्ट की ओर फैले हुए हैं। और यही हिमालयन की रेंज कितनी है, 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और ये दोनों छोटी वाली 400 किलोमीटर। ओके, चलिए अब ये तो हमने पूरा डिटेल में जान लिया। अब क्या होगा, अगली वीडियो में हम ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक को डिटेल में जानेंगे। सोचो इन सब की एक पर्टिकुलर वीडियो है और कितना ज़्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे सभी पेड प्लान्स लेने के लिए 7505134891 में कॉल कर सकते हैं और PR पब्लिकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।